हाय लविंग स्टूडेंट्स, आई एम मुकेश कुमार। मुकेश सर की क्लास में आपका स्वागत है। हमने पहले वीडियो के माध्यम से आपको डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट बताए और वो हमने पार्ट्स लिया था आपका असर्टिव सेंटेंस। आज हम स्टार्टिंग करेंगे इंटेरोगेटिव इंटेरोगेटिव सेंटेंस। तो देखिए, इंटेरोगेटिव सेंटेंस को हम कहते हैं प्रश्नवाचक वाक्य। तो हम आज इंटेरोगेटिव स्टार्ट करते हैं और वीडियो को अंत तक देखना है। नोटबुक पेन लेकर बैठ जाइए यदि आप अच्छे से समझना चाहते हैं, और यदि आपको वीडियो अंत तक मतलब देखने के बाद अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट सेंटेंस। अब देखिए, ये क्या है कि इंटेरोगेटिव सेंटेंस जो होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। नंबर वन, जो हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होते हैं और लास्ट में क्वेश्चन मार्क आता है। शुरू में हेल्पिंग वर्ब आए, लास्ट में क्वेश्चन मार्क आए, तो समझ लेना कि सेंटेंस हमारा इंटेरोगेटिव है। अब पहचान कैसे करेंगे कि देखिए हेल्पिंग वर्ब कौन कौन सी होती हैं। जैसे कि मैंने हेल्पिंग वर्ब आपको शो कर दिए यहाँ पर कि डू, डज, डिड, इज, आर, एम, वाज, वर, हैज, हैव, हैड, विल, शैल। अगर इनमें से कोई भी हेल्पिंग वर्ब यदि सेंटेंस के स्टार्टिंग में आती है और लास्ट में क्वेश्चन मार्क आता है तो समझो सेंटेंस हमारा इंटेरोगेटिव है। फिर नंबर टू, हमारा डब्ल्यू एच फैमिली। अब डब्ल्यू एच फैमिली का मतलब डब्ल्यू एच का परिवार। कि हमने डब्ल्यू एच फैमिली का परिवार क्यों माना? क्योंकि ये डब्ल्यू एच फैमिली है। देखिए, व्हाट, वेयर, होम, हु, व्हाई, हाउ, व्हेन, विच, हुज। अब ये इसमें देखिए हर वर्ड में डब्ल्यू एच आया, डब्ल्यू एच, डब्ल्यू एच, डब्ल्यू एच, डब्ल्यू एच। इस प्रकार ये डब्ल्यू एच का क्या बन गया? एक फैमिली बन गई, परिवार बन गया। तो हमने इसका नाम दे दिया डब्ल्यू एच फैमिली। तो जब आपको वाक्य के शुरू में इनमें से कोई वर्ड दिखाई दे और लास्ट में क्वेश्चन मार्क हो तो समझ लें कि सेंटेंस हमारा इंटेरोगेटिव है। तो ये तो होगी एक पहचान कि हम सेंटेंस को कैसे पहचानेंगे कि सेंटेंस हमारा इंटेरोगेटिव है। अब बात आती है बनाने की। देखिए, जब आप सेंटेंस को पहचान लोगे कि सेंटेंस इंटेरोगेटिव है तो फिर आप ये देखना कि जब सेट टू आता है तो सेट टू के स्थान पर आपको क्या लिखना है? आस्क्ड का प्रयोग करना है। ठीक, हमने अफर्मेटिव में क्या बताया था? सेट टू के स्थान पर टोल्ड बताया था। ठीक है, अब उसमें कंजक्शन हमने दैट बताया था, लेकिन इसमें क्या कंजक्शन आएगा? इसमें इफ आएगा या डब्ल्यू एच फैमिली। अगर सेंटेंस स्टार्टिंग होता है हेल्पिंग वर्ब से तो आप लगाना इफ। हमने इफ लिख दिया यहाँ पर, है ना। लेकिन अगर सेंटेंस स्टार्ट होता है डब्ल्यू एच फैमिली से तो फिर आप डब्ल्यू एच फैमिली ही लगानी है, ना कि इफ का प्रयोग करेंगे। अब देखिए, हमने एक सेंटेंस एग्जाम्पल लिखा है, ही सेड टू द बॉयज, डू यू डू योर वर्क नाउ। यानी कि उसने लड़कों से कहा, क्या तुम अपना कार्य अब करते हो? अब ये सेंटेंस है। अब देखिए, ये सेंटेंस स्टार्ट हुआ हमारा हेल्पिंग वर्ब से और लास्ट में क्या आया यहाँ? क्वेश्चन मार्क। तो सेंटेंस तो समझ गए होंगे आप कि सेंटेंस कैसा हो गया? हमारा इंटेरोगेटिव हो गया, प्रश्नवाचक हो गया। ठीक है, अब जब हम इसे बनाना स्टार्ट करेंगे तो सबसे पहले कैसे लिखेंगे? ही का तो ही लिखा जाएगा। अब इस सेड टू के स्थान पर हमने क्या लिखवाया था? यहाँ आस्क्ड। तो आपको यहाँ आस्क्ड का प्रयोग करना है। ठीक है, आस्क्ड के बाद द बॉयज, ये हमारा ऑब्जेक्ट था और ये हमारा सब्जेक्ट, यानी कि मेन ये हमारी वर्ब है। वर्ब के बाद में आता है तो ऑब्जेक्ट, वर्ब से पहले आता है तो सब्जेक्ट। इतना तो आप जानते ही हो। तो हमने ही का लिख दिया, सेट टू स्थान पर आस्क्ड का प्रयोग कर दिया, ऑब्जेक्ट लिख देंगे द बॉयज। ठीक, तो इतना तो आपको आसान लग रहा होगा कि हाँ, ही का ही लिख दिया, सेट टू स्थान पर हमने आस्क्ड लिख दिया और द बॉयज का बॉयज लिख दिया। ठीक है, अब जब कोमी, इन्वर्टेड कोमी जहां शुरू होते हैं तो वहां पर हम कंजक्शन यूज करते हैं। अब देखिए, अब बात आती है हम इफ लगाए डब्ल्यू एच फैमिली। देखो, मैंने आपको मैं दोबारा बता रहा हूं कि जब सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ड से स्टार्ट होता है सेंटेंस तो वहां किसका यूज करेंगे? इफ का। ठीक, तो अब क्या लगाएंगे? यहाँ इफ लगा देंगे। ठीक है, अब देखिए, अब मैंने ये लिखवा रखा है कि इफ या डब्ल्यू एच फैमिली के बाद यानी प्लस में सिंपल सेंटेंस। सिंपल का मतलब होता है कि सिंपल में सबसे पहले सब्जेक्ट आता है, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट, प्लेस। ठीक, तो इसका मतलब ये है कि अब क्या आना चाहिए? यहाँ सब्जेक्ट आना चाहिए। ठीक है, क्या आना चाहिए? यहाँ सब्जेक्ट। अब सेंटेंस में तुमने देखा होगा इंटेरोगेटिव सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब जहां होगी और हेल्पिंग वर्ब के बाद जो भी होगा वो क्या होगा? सब्जेक्ट ही होगा ना।
हेल्पिंग वर्ब के बाद में सब्जेक्ट आता है और मेन वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट आता है, ठीक है, इंटेरोगेटिव में। तो ये हमारी हेल्पिंग वर्ब के बाद में सब्जेक्ट हुआ। अब देखिए जब यहाँ सब्जेक्ट है तो यहाँ तो सब्जेक्ट ही आना है, लेकिन किसका आना जिसमें हम चेंज करेंगे। मैंने आपको रूल पहले वैसे लिखवा भी दिए हैं, आप उन्हें अच्छे से लर्न कर लेना और आप बदलना सीख लेंगे, चेंज करना सीख लेंगे, ठीक है। अब जैसे यू को हम चेंज, यू हमारा कौन सा पर्सन है भाई, सेकंड पर्सन, मैंने बताया था आपको पहले। तो जब सेकंड पर्सन हो तो सेकंड पर्सन को किस में चेंज करते हैं, ऑब्जेक्ट में, यानी कि रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट में चेंज करते हैं। इस यू को इसमें चेंज करेंगे, ठीक। अब यहाँ बॉयज में एस लगा हुआ, बहुत सारे लड़के हैं, तो जब बहुत सारे होते हैं तो हमारा ये प्लूरल होता है, तो उसे क्या मान लेंगे, दे मान लेंगे। क्या मान लेंगे, दे। तो जो भी यहाँ आएगा वो दे का आएगा यहाँ, यानी कि हमने चेंज करा किसमें, बॉयज में। बॉयज को हमने क्या मान लिया, दे मान लिया। अब यहाँ सब्जेक्ट जो आएगा वो यू का नहीं आएगा, वो अब दे के आएगा। तो आपको समझ में आ गया होगा हाँ कि दे का जो सब्जेक्ट होता है वो क्या होता है, दे ही होता है ना, क्योंकि दे तो कुछ सब्जेक्ट है, तो दे का हमने सब्जेक्ट दे लिख दिया, ठीक। उसके बाद में आती है हेल्पिंग वर्ब। अब इसमें देखो जब सेंटेंस में डू या डज आता है, मैंने आपको रूल लिखवाया था, जहां डू डज आता है प्लस में अगर नोट आता है तो वहां करेंगे डिड नोट का प्रयोग। अगर सेंटेंस में डू के साथ में नोट नहीं आया तो फिर वहां करना है, क्या करेंगे, वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग करेंगे। तो इसका मतलब ये है कि ये हमारी वर्ब है, ये हमारी वर्ब कौन सी फॉर्म है, ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, तो कौन सी फॉर्म कर देंगे, सेकंड फॉर्म कर देंगे। तो डू की सेकंड फॉर्म क्या होगी, डिड होगी, ठीक है। तो डू की ये जो करा हमने इसका करा है, ना कि इसका। ये हमारी हेल्पिंग वर्ब थी, इसे हमने हटा दिया। अब ये हमारी मेन वर्ब, तो ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म तो हमने सेकंड फॉर्म कर दी, यहाँ डिड आ गया। अब देखो फिर योर आ गया। अब योर कौन सा पर्सन है, सेकंड पर्सन है, तो सेकंड पर्सन किस में चेंज करेंगे, वॉइस में चेंज करेंगे, ठीक। अब ये लिखा हुआ क्या है यहाँ, ये हमारा लिखा हुआ पॉजेसिव केस, योर जो लिखा हुआ पॉजेसिव केस, तो यहाँ पर भी क्या आएगा, पॉजेसिव केस आएगा, लेकिन किसका आएगा, जिसमें हम चेंज कर रहे हैं, दे में कर रहे हैं ना, तो दे का पॉजेसिव केस आएगा यहाँ। तो दे का पॉजेसिव केस क्या होता है, देयर होता है, ठीक। वर्क का वर्क लिख देंगे, नाउ का, मैंने आपको रूल में बताया था, नाउ का देन कर देते हैं, ठीक। एक एक एग्जाम्पल ले लो हेल्पिंग वर्ब का, जैसे और, जैसे कि द बॉयज सैड टू मी, कोमे टू कोमे शुरू, हैव यू ईटन द फूड, क्वेश्चन मार्क मिट्टी में बंद। अब देखिए ये सेंटेंस है। अब ये सेंटेंस किससे स्टार्ट हुआ है, हेल्पिंग वर्ब से। लास्ट में क्या आ गया, क्वेश्चन मार्क। तो समझ में तो आ गया होगा कि सेंटेंस कैसा हमारा, इंटेरोगेटिव है, ठीक। अब यहां बनाना स्टार्ट करते हैं। तो द बॉयज आस्क्ड मी, अब क्या लगाएंगे कंजक्शन, इफ ये डब्ल्यू एच फैमिली, इफ लगाएंगे, क्यों, क्योंकि इसमें डब्ल्यू एच फैमिली है ही नहीं, तो इसलिए किसका प्रयोग करेंगे, इफ का प्रयोग करेंगे। अब इफ के बाद में क्या आएगा, सब्जेक्ट। देखो सब्जेक्ट हमारा एरिया, ये हमारा सेकंड पर्सन, चेंज किस में करेंगे, ऑब्जेक्ट में, मी में। अब ये लिखा हुआ हमारा सब्जेक्ट, तो यहाँ पे तो सब्जेक्ट ही आएगा, किसका आएगा, मी का। अब बताओ मी का सब्जेक्ट क्या होता है, तो मी का सब्जेक्ट होता है आई, तो यह क्या लिख देंगे, आई। अब देखो मैंने रूल में लिखवा था जहां हैज हैव आता है तो वहां क्या कर देते हैं, हैड हैड कर देते हैं, यानी कि हैज हैव का क्या कर देंगे, हैड, ईटन का ईटन लिख देंगे, और द फूड। तो ये तो सेंटेंस हो गए हमारे दो, मैंने दो आपको एग्जाम्पल बताए हैं हेल्पिंग वर्ब के। जो हमने हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होता है तो आपको इस प्रकार बनाना है, ठीक है। अब स्टार्ट करते हैं डब्ल्यू एच फैमिली का। जैसे कि डब्ल्यू एच फैमिली आती है, तो डब्ल्यू एच फैमिली लगाने जब लगाते हैं सेंटेंस में, डब्ल्यू एच फैमिली आती है, तो जब हम उसमें कंजक्शन यूज करेंगे तो इफ मत लगाना, हम क्या लगाएंगे उसमें, डब्ल्यू एच फैमिली का ही प्रयोग करेंगे। देखिए एग्जाम्पल आपका 3, इसमें लिखेंगे ही
said to me what is your name। अब ये सेंटेंस है, व्हाट इज योर नेम, तुम्हारा क्या नाम है। अब देखो, अब सेंटेंस किससे स्टार्ट हो गया, डबल एच फैमिली से, लास्ट में क्या आ गया, क्वेश्चन मार्क। तो इसका मतलब सेंटेंस कैसा हमारा, इंटेरोगेटिव सेंटेंस। ठीक है, अब देखिए, अब इसे बनाएंगे तो ही का तो ही लिख देंगे, सेट टू स्टार पे क्या लिखा जाएगा, आस्क्ड मी। अब बताओ, इफ लगाना है डबल एच फैमिली, क्या लगाएंगे, इफ नहीं, डब्ल्यू एच फैमिली। क्यों, क्योंकि डब्ल्यू एच फैमिली आई है इसमें। अब तो डब्ल्यू एच फैमिली आती है तो व्हाट का हम व्हाट लिख देंगे। ठीक, अब जब ये व्हाट डब्ल्यू एच फैमिली जो हमारी लिखी हुई है, अगर डब्ल्यू एच फैमिली आती है तो डब्ल्यू एच फैमिली कंजक्शन बन जाता है। तो कंजक्शन के बाद हमें क्या चाहिए, सब्जेक्ट चाहिए। अब इसके बाद हमें क्या चाहिए, सब्जेक्ट। तो अब ये यहाँ पर क्या आएगा, सब्जेक्ट। अब इसमें क्या सब्जेक्ट है, योर नेम। अब ये सब्जेक्ट है इसमें। ठीक, अब ये पर्सन कौन सा हमारा, सेकंड योर, बदलेंगे किसमें, मी में, ऑब्जेक्ट में। ये लिखा हुआ क्या है, योर, पॉजेसिव केस। तो यहां पर भी क्या आएगा, पॉजेसिव केस आएगा, किसका, योर का। नहीं, योर का नहीं आएगा, किसका आएगा, मी का आएगा। क्यों, क्योंकि हम इसे मी में चेंज कर रहे हैं और जो भी आना है वो मी का आना है। हम यहां से गए, यहाँ आए, और यहां से यहाँ आएंगे। ठीक, तो इसका मतलब मी का पॉजेसिव केस क्या होगा, माई। तो यहां लिख देंगे माई नेम, और इजारे में क्या कर देते हैं, वाज वर। तो वाज लगा देंगे यहां पर, क्योंकि सिमिलर सब्जेक्ट है, और फुल स्टॉप। ठीक है, तो ये सेंटेंस हो गया। नंबर 4 ले लो एक सेंटेंस, माई फादर सैड टू मी who beat you yesterday। ठीक, ये सेंटेंस है, माई फादर, मेरे पिताजी ने मुझसे कहा, हु बीट यू यस्टरडे, कल तुम्हें किसने पीटा। ठीक, अब ये सेंटेंस है। अब देखो किससे स्टार्ट हुआ हमारा, डब्ल्यू एच फैमिली से, लास्ट में क्या आया, क्वेश्चन मार्क। तो कैसा सेंटेंस हुआ, इंटेरोगेटिव। ठीक, अब देखो सेट टू स्टार पे क्या लगाना है, आस्क्ड। तो पहले लिख देंगे माई फादर आस्क्ड मी। ठीक, अब देखो डब्ल्यू एच फैमिली क्या आ गई, हु। ठीक, अब इसके बाद में क्या चाहिए हमें, सब्जेक्ट। लेकिन एक बात ध्यान रखना है, जिसमें हु आता है, हु में, हु वाले सेंटेंस में कभी सब्जेक्ट नहीं आता। क्यों, अब बताइए इसमें, क्योंकि पिताजी ने मुझसे कहा कि कल तुम्हें किसने पीटा, जिसने पीटा। अब पता नहीं किसने पीटा, पीटने वाले का नाम तो इसमें आया नहीं। तो जब जिसने पीटा है उसका कोई नाम ही नहीं आया इसमें, पता नहीं किसने पीटा है उसे, तो इसका मतलब इसमें सब्जेक्ट ही नहीं है। तो इस प्रकार हु वाले वाक्य में सब्जेक्ट नहीं आता है। जब सब्जेक्ट नहीं है तो फिर क्या लिखेंगे, फिर तो जैसे कि हु किसके बाद में क्या हमारी हेल्पिंग वर्ब, तो इसके बाद भी क्या आएगी, हेल्पिंग वर्ब। अब ये मेन वर्ब है। अब ये बताओ कि ये मेन वर्ब जो, ये हमारी हेल्पिंग वर्ब नहीं है, सॉरी क्या नाम है, ये हमारी मेन वर्ब है। अब मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म है, सेकंड। क्यों, देखिए, अगर हु के साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ईएस आता है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो जाएगी। अगर वर्ब हु के बाद में अगर एस ईएस नहीं आता तो सेकंड फॉर्म है। पहली पहचान तो ये है। दूसरी क्या है, इसमें यस्टरडे हो रहा है, तो यस्टरडे किस में आता है, पास्ट में आता है, तो इसका मतलब पास्ट इंडेफिनिट का है, सेकंड फॉर्म है। तो इसका मतलब जहां सेकंड फॉर्म आती है तो हम क्या कर देते हैं, हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो पहले क्या लगाएंगे, हैड, और इसकी थर्ड फॉर्म क्या लिख देंगे, बीटन। तो ये हो गया हैड बीटन। अब ये यू जो लिखा हुआ है, ये क्या लिखा हुआ हमारा, ऑब्जेक्ट ऑफ सब्जेक्ट नहीं है। क्यों, क्योंकि मेन वर्ब के बाद जो अगर यू आता है समझ लो वो हमारा क्या है, ऑब्जेक्ट है। तो अब ये सेकंड पर्सन है, चेंज किस में करेंगे इसे, ऑब्जेक्ट में, मी में। ये लिखा हुआ ऑब्जेक्ट तो यहाँ भी क्या आएगा, ऑब्जेक्ट ही आएगा ना, किसका आएगा, मी का। अब बताओ मी का ऑब्जेक्ट क्या होता है, मी, क्योंकि मी तो खुद ऑब्जेक्ट है, तो मी का ऑब्जेक्ट मी लिख दिया। तो मी, अब याद है यस्टरडे, तो यस्टरडे क्या कर देंगे, द प्रीवियस डे।
द प्रीवियस डे हो गया। ठीक, अब ये जो डबल एच फैमिली के और एग्जाम्पल देगी जिसमें डबल एच फैमिली और आती है, जिसमें जिसके साथ में नाउन आता है, तो जिसके साथ में नाउन आएगा तो समझ लो डब्ल्यू एच फैमिली भी हमारी उसी के साथ नाउन के साथ आएगी। जैसे कि देखिए एग्जाम्पल, ही, यहाँ नंबर 5 लिख लो एग्जाम्पल, ठीक है। ही सैड टू मी, कोमे टू कोमे शुरू, विच बुक डू यू बाय, विच बुक डू यू बाय, तुमने कौन सी, टुडे लिख लो, और तुमने आज कौन सी पुस्तक, तुम आज कौन सी पुस्तक खरीदते हो, ये सेंटेंस हुआ। ठीक, अब देखिए डबल एच फैमिली तो है, लेकिन डबल एच फैमिली के साथ में नाउन हो रहा है, कैसे पता चला, क्योंकि हमारी हेल्पिंग वर्ब है। अब हेल्पिंग वर्ब से जो आएगा वो डबल एच फैमिली सबमिट हो गया, तो इसका मतलब ये है कि जब इसे बनाएंगे तो ही आस्क्ड मी, क्या लगाएंगे अब, विच बुक। अब इसका मतलब ये है कि विच बुक भी हमारी डबल एच फैमिली में ही क्या हो गई, सम्मिलित होगी, शामिल होगी, ज्वाइन कर दिया इसमें, तो ये हो गया विच बुक। अब ये हमारा कंजक्शन बन गया। अब कंजक्शन के बाद में क्या चाहिए, हमें सब्जेक्ट चाहिए। अब देखो हेल्पिंग वर्ब के बाद में क्या सब्जेक्ट है, यू। अब यू कौन सा पर्सन है, सेकंड। अब चेंज किस में करेंगे, ऑब्जेक्ट में। अब जो भी आएगा किसका आएगा, मी का आएगा। अब जब ये सब्जेक्ट लिखा हुआ है तो मी का भी तो सब्जेक्ट आएगा, तो मी का सब्जेक्ट क्या होता है, आई। ठीक, अब देखो डू आया है जिसमें, अब जिसमें डू के साथ में नोट होता तो यहाँ कर देते डिड नॉट। अगर इसमें डू के साथ में नोट नहीं है तो अब करेंगे वर्ब की सेकंड फॉर्म, तो ये हमारी वर्ब है तो इसकी सेकंड फॉर्म कर देंगे, तो बाय की सेकंड फॉर्म क्या होगी, बाउट। टुडे का कर देंगे दैट डे। ठीक, तो इसी प्रकार ये सेंटेंस हुआ। अब देखिए नंबर 6, जिसमें नो शब्द आता है, यस और नो। जैसे कि मैं किसी मालूम है क्या तुम आज स्कूल जाओगे, तो मैंने, उसने कहा नो, यह कहा यस, तो जब उसमें उत्तर होता तो किस प्रकार बनाना, देखिए, ही सैड टू मी, कोमे टू कोमे शुरू, विल यू गो टू स्कूल, क्वेश्चन मार्क, क्या तुम स्कूल जाओगे, तो आई सैड नो, तो मैंने कहा नो। अब ये सेंटेंस है, तो याद रखना जब सेंटेंस में कोई क्वेश्चन किया जाएगा और वो केवल यस या नो में आंसर देगा तो उसका सेंटेंस थोड़ा अलग सा बनेगा। तो पहले देखो, पहले ऐसा बनाओ इंटेरोगेटिव, क्यों, क्योंकि शुरू में क्या आ गई, हेल्पिंग वर्ब। देखो जब हेल्पिंग वर्ब आती है तो लास्ट में क्वेश्चन मार्क आता है, तो इंटेरोगेटिव सेंटेंस हुआ। ये इन्वर्टेड कॉमा बंद कर दो, ठीक है। अब देखो इसे बनाएंगे, तो ही आस्क्ड मी, क्या लगाएंगे अभी यहाँ, इफ, क्यों, क्योंकि डबल एच फैमिली नहीं है, अब हेल्पिंग वर्ब है तो इफ लगा दिया। इफ के बाद में सब्जेक्ट आएगा, ये हमारा सेकंड पर्सन, चेंज करेंगे यू मी में। अब जो भी किसका आएगा, मी का आएगा, लेकिन ये सब्जेक्ट है तो मी का सब्जेक्ट क्या होगा, आई। ठीक, अब यहाँ विल जो आता है यू के साथ, अब आई के साथ में क्या आता है, सेल। देखिए आई वी के साथ सेल यूज करते हैं और बाकी सबके साथ में विल यूज करते हैं, तो यह विल का क्या कर देंगे, यानी कि सेल आए, अब आई के साथ में आएगा सेल, तो सेल का कर देंगे शुड। ठीक, अब गो का गो लिख देंगे, टू स्कूल, फुल स्टॉप, इसका काम खत्म। अब मैं कहने, मैंने उत्तर दिया तो इसका मतलब आई, अब ये उत्तर ही तो देता है तो वहां करेंगे रिप्लाइड का प्रयोग, तो आई रिप्लाइड, तो मैंने उत्तर दिया किसमें, नो में दिया, तो इसका मतलब आई रिप्लाइड इन द निगेटिव। ठीक, अगर यहां लिखा हुआ था यस तो कर देते इन द अफर्मेटिव, तो इसका मतलब सकारात्मक उत्तर दिया उसमें, लेकिन जब उन्होंने उत्तर कैसे दिया, नो में, तो इसका मतलब नकारात्मक उत्तर दिया है, तो जब लिखेंगे ही रिप्लाइड इन द निगेटिव। तो इसी प्रकार हमने आपको
6 एग्जाम्पल के माध्यम से सेंटेंसों को सिखाया। आपने इंटेरोगेटिव समझ लिए होंगे। और देखिए प्रैक्टिकल करना बहुत जरूरी होता है। जैसे कि आपने अभी चीज सीखी आपने, ठीक, आपके पास बुक होगी और उसमें सेंटेंस ढूंढिए, इंटेरोगेटिव सेंटेंस, और एक्सरसाइज बनाने बैठिए और जो रूल के अकॉर्डिंग जो मैंने आपको लिखवाए थे आप बनाना शुरू करिए, तो आप अच्छे से बनाना सीख जाएंगे। देखिए प्रैक्टिकल करना बहुत जरूरी होता है। इसी प्रकार जो ऐसे आपने सीखा उसका आप रिवीजन करिए, आप प्रैक्टिस करिए और सेंटेंस बनाइए। अधिक से अधिक सेंटेंस बनाओगे, जितना मन करे उतने सेंटेंस बनाइए। जितना आप सेंटेंस बनाओगे आप उतने ही सेंटेंसों में स्ट्रॉन्गता पैदा हो जाएगी, आप स्ट्रॉन्ग हो जाओगे, मजबूत हो जाओगे सेंटेंस बनाने में। आप आराम से चुटकियों में सेंटेंस बना दोगे। तो देखिए मैं समझता हूं कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। जो वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक सब्सक्राइब तो बनता ही है, लाइक सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन दबाइए और शेयर कर दीजिए, ठीक है। तो अब ये हमने इंटेरोगेटिव समझाए। अब इसके बाद में जो पार्ट 3 है आपका इम्परेटिव, तो इम्परेटिव को अगली वीडियो के साथ फिर प्रस्तुत होंगे। जब तक के लिए गुड बाय।